हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बॉटनिस्ट। माई सेल्फ वैभव कश्यप और आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ये किंगडम प्लांटे का ही पार्ट है जो कि पार्ट 3 है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स के साथ। तो ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं? ग्रीक लैंग्वेज में ब्रायोन का मतलब होता है मॉस और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, मतलब मॉस प्लांट। मॉस प्लांट वो होते हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स दिखते हैं जिनमें ट्रू लीव्स, रूट्स और स्टेम्स वगैरह नहीं होते हैं। After some showers of rain, the bark of tree, old damp wall, moist ground and edge of drain are often covered with a bright green carpet. It looks like algal scum from a distance, but if you go near and observe carefully, you will find that it consists of tiny green plants. These are the mosses. तो हम देखते हैं जब बारिश का ज़्यादातर जब मौसम होता है तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कुछ ग्रीनिश कारपेट टाइप का दिख रहा है, जो कि दूर से लगता है कि एल्गी है, पर जब उसको पास जाके देखते हैं तो वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। यही प्लांट्स को हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। अकरेंस की बात करें तो ब्रायोफाइट्स आर कंसिडर्ड टू बी द सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर लैंड प्लांट। इनको सबसे सिंपल मल्टीसेलुलर लैंड प्लांट माना जाता है क्योंकि सबसे छोटे होते हैं। उसके बाद दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये सॉइल पर रहते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये डिपेंड करते हैं वाटर पे, इसलिए इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। उसके बाद देयर आर अबाउट 25,000 स्पीसीज एंड ऑल ऑफ देम आर मेनली कन्फाइंड टू द डैम्प, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। तो इसकी अभी तक 25,000 स्पीसीज देखी गई हैं। They form a green carpet on damp soil, rock wall and bark of trees. They play important role in plant succession on bark, rock and soil. Then important features क्या क्या होते हैं इनके? They are very small plant and do not have a true root, stem, leaves. ये सब जो ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं देखने को मिलती, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। दे मे पजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। दे हैव थिन रूट लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम राइजोट्स कहते हैं क्योंकि ये प्रॉपर रूट नहीं होती इसलिए हम इनको राइजोट्स का नाम देते हैं। विच एंकर देम टू द ग्राउंड। द प्लांट बॉडी मे बी फ्लैट एज इन liverworts or teeny leafy structure on stalk as in mosses. मॉस प्लांट इज जस्ट अबाउट एन इंच लॉन्ग। तो प्लांट बॉडी जो है वो लिवर वॉट की तरह भी दिख सकती है। लिवर वॉट जो है मेनली कहना चाहिए लिवर शेप का दिखता है इसलिए उसको हम लिवर वॉट कहते हैं। और कभी कभी मॉसेस जो प्लांट होते हैं ये भी ब्रायोफाइट्स के टाइप होते हैं जो कि 1 इंच लॉन्ग होते हैं, इससे ज़्यादा ब्रायोफाइट लंबा नहीं देखा जाता। दे हैव नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते कंडक्शन करने के लिए, वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर की होती है। इट प्रोड्यूस गैमेट्स एंड इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। क्योंकि उसमें गैमेट प्रोड्यूस होते हैं इसलिए हम उनको गैमेटोफाइट का नाम देते हैं। द ग्रीन स्ट्रक्चर डेट वी सी इज द गैमेटोफाइट। और जितना भी प्लांट में ग्रीन स्ट्रक्चर दिखता है वो सारा गैमेटोफाइट कहलाता है और यही इसका डोमिनेंट फेज ऑफ साइकिल कहलाता है। मतलब ज़्यादातर जो ब्रायोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल रहेगी उसमें ज़्यादातर उसका गैमेटोफिटिक ही हमें देखने को मिलेगा, गैमेटोफिटिक फेज देखने को मिलेगा। द स्पोरोफाइट्स इज अटैच्ड एंड डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स। गैमेटोफाइट के अलावा स्पोरोफाइट स्टेज भी पाई जाती है, पर ये जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड करती है और ये स्पोर प्रोड्यूस करती है और ये एज कम्पेयर टू गैमेटोफाइट कम टाइम के लिए देखने को मिलती है। वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। और क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा, फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। नाउ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन विद गैमेटोफिटिक बीइंग द डोमिनेंट फेज। जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 फेज में चलता है, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक जो होती है वो हैप्लॉइड साइकिल होती है और स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड साइकिल होती है, जिसमें से गैमेटोफिटिक जो होता है वो डोमिनेंट फेज होता है। द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूस गैमेट्स। प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, हैप्लॉइड होती है जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। जो सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। द गैमेटोफिटिक बियर एंथ्रीडिया जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है और आर्किगोनिया जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। आर्किगोनिया फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, वो एक फ्लास्क के जैसे देखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। एंड एंथ्रीडिया प्रोड्यूस बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स विच आर रिलीज इन वाटर। एंथ्रीडिया जो होता है वो एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है जो कि बाईफ्लैजिलेट होते हैं, दो तरफ से फ्लैजिला होता है उनमें, जो कि वाटर में रिलीज किए जाते हैं और उनके फ्लैजिला हेल्प करते हैं उनको मूव करने में। वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनिया कंटेनिंग अ सिंगल एग। और जो आर्किगोनिया होता है उसमें एक सिंगल एग पाया जाता है
जिसके वो कांटेक्ट में बाद में आते हैं। एन एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस अ जाइगोट। जब ये एंथ्रोजॉइड एग के साथ फ्यूज होता है तो ये जाइगोट बनाता है जो कि 2n होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है। जाइगोट प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। इसके बाद ये जाइगोट जब फर्दर जब डिवाइड होता है तो मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू अ फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट होता है वो ब्रायोफाइट्स के गैमेटोफाइट्स प्लांट में ही अटैच्ड होता है और उससे नरिशमेंट लेता रहता है अपने डेवलपमेंट के लिए। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन और म्योसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोरोफाइट में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि रिडक्शन डिवीजन करती हैं, म्योसिस में जाती हैं, 2n से वापस n में कन्वर्ट होती हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये रेडी हो जाते हैं दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब ये जो स्पोर्स हैं ये जहाँ पर भी जाकर गिरेंगे और जब इनका जब न्यू प्लांट बनेगा तो फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, फिर से गैमेटोफाइट बनेगा, जब वो मैच्योर होगा तो वो वापस फिर स्पोरोफाइट बनाएगा। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो मॉसेस बाइंड सॉइल एंड हैंस प्रिवेंट इरोजन। जो मॉसेस होते हैं वो सॉइल को बाइंड करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जिस वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। Peat fuel contain large amount of moss that has become compact over thousands of years. Moss is used in the house as a moss stick to absorb and hold water for the plants. Mosses along with lichen are the first organism to colonize rock and hence are of great ecological importance. तो ये इतने सारे इसके ecological importance है, कह सकते हैं ecological या economic importance कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स मॉसेस एंड लिवरवर्थ विच फॉर्म इट्स टू मेजर क्लासेस। जो ब्रायोफाइट्स है उसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं मॉसेस और एक होते हैं लिवरवर्थ। जो इसकी दो क्लास होती हैं, पहली क्लास होती है हेपाटिके जिसमें लिवरवर्थ आते हैं और दूसरी क्लास होती है मुस्की जिसमें मॉसेस आते हैं। तो ये जो इमेज है जो कि लिवर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये लिवरवर्थ है और ये मॉसेस हैं। नाउ इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है लिवरवर्थ और मॉस के बीच में। लिवरवर्थ जो होते हैं द गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी इज आइदर थैलस और फोलियोइड। जो लिवरवर्थ होते हैं वो थैलस स्ट्रक्चर टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने एल्गे को देखा था उसी तरीके के स्ट्रक्चर के दिखते हैं लिवरवर्थ। जबकि मॉसेस जो होते हैं वो फोलियोस होते हैं, मतलब कि उनमें प्लांट जैसा दिखता है, प्लांट बॉडी जैसा दिखता है पर प्रॉपर प्लांट नहीं होता। प्रोटोनेमा आर आइदर रिड्यूस और एब्सेंट। इसमें प्रोटोनेमा या तो कम होगा या फिर होगा ही नहीं, और जो मॉसेस होते हैं उनमें प्रोटोनेमा प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर राइजोट्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनकी रूट ज़्यादा फैली हुई होती है। इसका एग्जाम्पल होता है लिवरवर्थ का मर्केंशिया और मॉस का होता है फ्यूनेरिया। नेक्स्ट ये पूरी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, कैसे लाइफ साइकिल चलती है। तो ये एक मैच्योर प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स पाए हैं। ये इसमें स्पर्म है जो कि एंथ्रीडियम से रिलीज होते हैं और ये एग है जो कि आर्किगोनियम से रिलीज होता है। नेक्स्ट जब ये स्पर्म जाकर के एग को फ्यूज़ करेंगे तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद ये स्पोरोफाइट का एनलार्जमेंट होगा, मतलब कि फॉर्मेशन हो रहा है अभी। फिर उसके बाद ये एक न्यू प्लांट बना जिसमें स्पोरोफाइट, ये पहले सिर्फ इसमें हमने गैमेटोफाइट स्टेज देखी, अब इसी प्लांट में स्पोरोफाइट स्टेज भी देखने को मिल रही है जिसमें ये कैप्सूल है और ये कैप्सूल के अंदर जो है बहुत सारे स्पोर्स हैं। जब ये कैप्सूल मैच्योर हो जाएगा और जब ये ब्रस्ट आउट होगा तो इसमें से स्पोर्स निकलेंगे। जो स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो पहले वो यंग लीफी गैमेटोफाइट बनाएंगे और उसके बाद वापस से एक जो गैमेटोफाइट है प्रॉपर वो बना लेंगे और इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है। ये डिफरेंस है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट फेज में। तो जो गैमेटोफाइट फेज होती है वो हैप्लॉइड होती है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड फेज कहलाती है। तो उसके बाद कंप्राइजिंग ऑफ ग्रीन स्ट्रक्चर एंड सेक्स ऑर्गन्स एंड द गैमेट्स। इसमें क्या होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट का वो देखने को मिलता है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स एंड गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। जो स्पोरोफाइट होती है उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, मल्टीसेलुलर बॉडी बनती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये सब स्पोरोफाइट जनरेशन में आता है। देन गैमेटोफाइट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय माइटोसिस। ये माइटोसिस की प्रोसेस करके गैमेट का प्रोडक्शन करता है। और स्पोरोफाइट प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, और ये मियोसिस की प्रोसेस करके स्पोर्स का प्रोडक्शन करता है। जो गैमेटोफाइट होती है फ्री लिविंग होती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, जबकि स्पोरोफाइट जो होती है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। दिस फेज ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल, हैंस इट इज़ अ डोमिनेंट। ये गैमेटोफाइट जो होती है वो ज़्यादातर जो एक प्लांट की बात करें तो उसकी ज़्यादातर लाइफ साइकिल को ऑक्यूपाई करता है, इसलिए इसको डोमिनेंट कहा जाता है। और ये जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए देखी गई है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ओपिनियंस दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का आपको पता लग सके।